हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल आयनों के चुंबकीय गुण एवं उनकी ज्यामिति की व्याख्या। विद्यार्थियों, हमने लास्ट लेक्चर में जो स्टडी की थी वो थी संयोजकताबद्ध सिद्धांत, जो पॉलिंग ने प्रतिपादित किया था, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। विद्यार्थियों, आज हम उन सभी बातों को एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके समझाएंगे। ओके गाइज, चलिए तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं विद्यार्थियों। फर्स्ट एग्जाम्पल जिसका नाम है टेट्राक्लोरो निकलेट सेकेंड। ये इस संकुल यौगिक का नाम है सेकेंड आर। विद्यार्थियों, इसका सूत्र होता है NiCl का होल फॉर 2-। स्टूडेंट्स, ये संकुल आयन है, इसके लिए हमको इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है, इस संकुल की ज्यामिति बतानी है, उसमें बंध कोण बताना है। ये सभी घटनाएं बताने के साथ साथ हम इसका संकरण भी बताएंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी इस सूत्र को थोड़ा सा देखिए कि इसमें निकल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो आपको नजर आएगा कि निकल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। निकल क्या है? +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। और इस संकुल आयन में निकल से जो लिगेंड जुड़ा हुआ है, ये लिगेंड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण यह 3D के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा। 3D के इलेक्ट्रॉनों का क्या नहीं करेगा बच्चों? ये युग्मन नहीं करेगा। अब युग्मन नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन लिगेंड द्वारा प्रदान किए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S कक्षक में जाएंगे, उसके बाद P कक्षक में जाएंगे। अतः इस संकुल आयन का जो संकरण होगा वो sp3 होगा और ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी, और चुंबकीय गुण हम चेक करेंगे क्या होंगे वो हमको पता चलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय होंगे। स्टूडेंट्स, इस संकुल को देखते हमने इतनी बातें कह दी, तो विद्यार्थियों सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिए टेट्राक्लोरो निकलेट सेकेंड आयन। पहले तो मेन हेडिंग डाल ही लेंगे, उसके बाद में फर्स्ट टॉपिक डालेंगे टेट्राक्लोरो निकलेट सेकेंड आयन, और ये सूत्र लिख लो। और ये सूत्र लिखने के बाद इसमें लिखिएगा, यहां निकल की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। निकल की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है तथा निकल धातु आयन से 4Cl- दुर्बल क्षेत्र वाले होते हैं। दुर्बल क्षेत्र वाले होते हैं। अतः इन लिगेंडों के कारण 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। अतः इसे चक्रण मुक्त संकुल कहेंगे। इनमें लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन युग्म NS व NP कक्षकों में भरे जाते हैं, इसलिए इसे बाह्य कक्षक संकुल
बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। यहां निकल Cl4 में संकरण sp3 होगा तथा ज्यामिति चतुष्फलकी होगी। विद्यार्थियों, इतना आपको लैंग्वेज में लिखना है और फिर मैं आपको एक एक बातें समझाता हूँ। देखिए, जो भी मैंने बातें बोली मैं क्लियर करूँगा, बिना समझे हम किसी चीज़ को लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम समझेंगे जरूर। तो देखिए बच्चों, निकल का आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप सभी जानते हैं आद्य अवस्था में निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3d8 4s2 होता है। 3d8 4s2 होता है। विद्यार्थियों, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैं दिखाता हूं ऐसे 3d 4s, और अभी इसके पास 4p खाली पड़ा हुआ है। 4s तो भरा हुआ है तो 4p खाली होगा। अब इसके 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, ये 5 कक्षक। 4s में 2 कक्षक होते हैं और 4p में 3 कक्षक होते हैं। ऐसे विद्यार्थियों, इनमें आने वाले इलेक्ट्रॉन देखिए आप, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 4s में कितने? ये 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से हमने 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 3d और 4s में भर दिए। विद्यार्थियों, अब हम निकल की +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी कि निकल 2+ का, निकल 2+ का उत्तेजित अवस्था में, बच्चों जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो अवस्था कौन सी बन जाती है? उत्तेजित अवस्था बन जाती है। तो निकल 2+ का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्या विन्यास होगा बच्चों? क्या विन्यास होगा? अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे यहां से तो केवल विन्यास क्या बचेगा? 3d8, यानी कि अब विन्यास क्या रह गया? मात्र 3d8 रह गया। ये देखिए आप, 3d8, 1 2, ये 5 6 7 1 8, ये 3d8 हो गया। तो बच्चों आपके पास क्या क्या खाली हो गया? ये 4s खाली हो चुका है और 4p भी खाली हो चुका है, ये खाली हो चुका है। अब स्टूडेंट्स, आपके पास +2 में चला गया। अब 4 लिगेंड जो अपने पास Cl- वाले हैं, ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेंगे, मतलब 3d के इलेक्ट्रॉन ये युग्मित नहीं होंगे। तो ये 4 Cl- अपना जो लोन पेयर है वो किस में दान करेंगे? 4 Cl- है, 4 लिगेंड है, तो 4 ही खाली कक्षक चाहिए। अपने पास 4 खाली कक्षक कहाँ कहाँ के हैं? 4s का 1 और 4p के 3 हैं। इनको अपन यूज ही नहीं करेंगे, तो अगले स्टेप में लिख देंगे बच्चों NiCl4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, NiCl4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो वो क्या होगा? इसमें कोई छेड़छाड़ हुई नहीं, तो इसको तो हम ऐसे कैसे बता देंगे? इसको तो हमने कुछ टच ही नहीं किया। लेकिन इन चारों में 4s और 4p में 4 Cl- ने एक Cl-
2Cl- 3 और ये 4Cl- ने अपना लोन पेयर बच्चों इन खाली कक्षकों में दे दिया। ये खाली कक्षक बच्चों संकृत कक्षकों का निर्माण कर देंगे। ये खाली कक्षकों ने किसका निर्माण कर दिया? संकृत कक्षकों का। तो कुल संकृत कक्षक कितने हो जाएंगे? 4। तो बच्चों कुल संकृत कक्षक, कुल संकृत कक्षक, कुल संकृत कक्षक कैसे बनेंगे? 1s और 3p, यानी कि कुल 1s और 3p मतलब 4sp3 संकृत कक्षकों का निर्माण हो जाएगा। 4sp3 संकृत कक्षकों का बच्चों निर्माण हो जाएगा। और ये जो 4sp3 संकृत कक्षक है, अब देखिए ये चारों sp3 संकृत कक्षक है कैसे चतुष्फलकीय ज्यामिति में ये व्यवस्थित होते हैं। विद्यार्थियों आप यहां देखेंगे ये इनकी जो ज्यामिति है, आप यहाँ साइड में ज्यामिति बना लेंगे। ये ज्यामिति का पोर्शन हमने अलग से निकाल दिया। तो बच्चों आप सबको पता है चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी, तो देखिए चतुष्फलकीय ज्यामिति में किस तरह की व्यवस्था होती है। ये इस तरह की व्यवस्था होती है। ये चारों Cl, ये चतुष्फलकीय ज्यामिति में ज्यामिति का नाम क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय। ये चतुष्फलकीय ज्यामिति हो जाएगी बच्चों। अब बच्चों इसका बंध कोण कितना होता है? चतुष्फलकीय ज्यामिति में बंध कोण आप सभी बच्चे जानते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। बंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। विद्यार्थियों इसमें आप चुंबकीय प्रकृति को देखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन को देखिए आप, ये क्या है? अयुग्मित है। अगर ये अयुग्मित है, अगर अयुग्मित है तो चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी बच्चों? चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय। आप सबको पता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है बच्चों? अनुचुंबकीय होती है। ये अनुचुंबकीय प्रकृति। तो स्टूडेंट्स हम सभी संकुल धातु आयनों के जो संकरण ज्ञात करेंगे, जो ज्यामिति बताएंगे, बंधकोण बताएंगे, चुंबकीय प्रकृति बताएंगे, इसी ऑर्डर में हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स जो शुरुआत में मैंने आपको लैंग्वेज लिखाई थी उस लैंग्वेज के बेस पर पूरा की पूरा सिस्टम इसी तरीके से आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स आप पूरा प्रॉपरली यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा कंप्लीटली एक बार नोट कर लेंगे बेटा। इसको आप प्रॉपरली ऐसा कैसा ही नोट कर लीजिए। अब आप इसको जब नोट कर लेंगे तो स्टूडेंट्स अब मैं इससे रिलेटेड दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लेके आ रहा हूं। विद्यार्थियों दूसरे एग्जाम्पल में मुझे कुछ नहीं करना, इसी से रिलेटेड मैं दूसरा एग्जाम्पल लूंगा। एग्जाम्पल नंबर आप 2 डाल देंगे। बस मुझे केवल क्लोरो की जगह पर साइनो करना है। क्लोरो की जगह पर क्या करना है? साइनो करना है। तो बच्चों अब अपने पास ये नाम हो गया टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन, और जो Cl है इसको मुझे Cn बनाना है। क्या बनाना है? Cn बनाना है। स्टूडेंट्स अब इसमें क्या है? निकल वही +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, लेकिन निकल से जुड़ा जो लिगेंड है जो 4Cn- है, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण 3D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा। 3D कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा, जिससे 3D कक्षक में रिक्त कक्षक बन जाएंगे
और ये चक्रण युग्मित संकुल कहलाएगा। अब इसमें संकरित कक्षक बनने में N-1D, NS और NP कक्षकों का उपयोग होता है, इसलिए इसे हम आंतरिक कक्षक संकुल कहेंगे। तो विद्यार्थियों, पहले मैं आपको इस एग्जाम्पल की लैंग्वेज लिखा देता हूं, जिससे मैं समझा सकूं आपको आसानी से। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 डाल ले सब, एग्जाम्पल नंबर 2, और उसमें लिखो टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन, टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन। इसके बाद में इसका सूत्र लिख ले, NiCN का होल 4 2-। और अब आप इसमें लिखिए, इस संकुल आयन में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, +2 है, तथा निकल से 4 CN- प्रबल क्षेत्र लिगेंड जुड़े होने के कारण, प्रबल क्षेत्र लिगेंड जुड़े होने के कारण ये 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, अतः इसे चक्रण युग्मित संकुल कहेंगे, अतः इसे चक्रण युग्मित संकुल कहेंगे। इन संकुलों में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म N-1D, NS व NP कक्षकों में भरते हैं, कक्षकों में भरते हैं, इसलिए इसे आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहेंगे, आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहेंगे, तथा इसका संकरण DsP2 तथा इसका संकरण DsP2 एवं ज्यामिति वर्ग समतलीय होगी, तथा ज्यामिति वर्ग समतलीय होगी। विद्यार्थियों, अब आप देखिए, इसमें अपन को इसमें कोई चेंज नहीं करना। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3D8 होता है। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? 3D8 होता है। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे? ऐसे युग्मित हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो एक कक्षक आपका क्या खाली हो जाएगा? इसका खाली हो जाएगा। ये एक कक्षक 3D का खाली हो गया आपके पास। देखिए, ये एक कक्षक ये 3D का आपके पास खाली हो चुका है, ये 3D का एक कक्षक खाली हो चुका है। तो NiCN4 2- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। अब आपका एक ये कक्षक है, ये 3D का आपके पास खाली है, इस 3D के कक्षक को खाली है, तो स्टूडेंट्स एक CN- आपको यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन युग्म ये इसमें दान कर देगा, ये इसमें दान कर देगा, तो ये कक्षक अपने पास खाली हो। इस कक्षक की अपन को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस कक्षक को अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने पास मात्र ये कक्षक काम आएंगे बच्चों, ये कक्षक अपने पास काम आएंगे। यानी कि अब इसमें देखिए कुल संग्रहित कक्षक 4 तो बनेंगे, कुल संग्रहित कक्षक 4 तो बनेंगे, लेकिन वो 4 कौन कौन से होंगे? देखिए आप 4 कौन कौन से होंगे, उनका भी आप नाम देख लीजिए, उनका भी आप नाम देख लीजिए बच्चों। ये 4 CN- तो आपके पास है ही सही। तो कुल संग्रहित कक्षक जो होंगे, एक D वाला होगा,
एक S वाला होगा और 2 P वाले होंगे, तो आपके पास 4 DsP2 संकृत कक्षक बन गए। 4 DsP2 संकृत कक्षकों का निर्माण हो गया। विद्यार्थियों अब इसकी ज्यामिति देखिए आप। अब इसमें ज्यामिति का जो स्पेशल केस है, देखिए आप ज्यामिति देखिए आप, और बंद कोण और चुंबकीय प्रकृति सब बता देते हैं आपको। चलिए ज्यामिति हमने कहा, ज्यामिति ये जो चारों DsP2 संकृत कक्षक है, देखिए बच्चों ये निकल से कैसे जुड़ेंगे, ये Ni से कैसे जुड़ेंगे, ऐसे ये Cn, ये Cn, ये Cn, ये Cn, ये वर्ग समतल, ये वर्ग समतल, और पूरे पे कितना आवेश है, 4 माइनस आवेश है। तो स्टूडेंट्स जो ज्यामिति है वो कौन सी बन गई है, वर्ग समतलीय। तो विद्यार्थियों ये ज्यामिति वर्ग समतलीय, ज्यामिति का नाम क्या हो गया बच्चों, वर्ग समतलीय। विद्यार्थियों बंद कोण कितना होता है वर्ग समतलीय में, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। स्टूडेंट्स अब आप अंतिम इलेक्ट्रॉन को देखिए, वो युग्मित है या अयुग्मित है, युग्मित नजर आ रहा है आपको। देखिए आपको अंतिम इलेक्ट्रॉन कैसा नजर आ रहा है, युग्मित नजर आ रहा है। तो विद्यार्थियों जब ये युग्मित नजर आ रहा है तो उस स्थिति में आप क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम चुंबकीय प्रकृति को क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर प्रतिचुंबकीय ऐसे लिखते हैं, ये हमने प्रतिचुंबकीय लिख दिया। तो विद्यार्थियों लैंग्वेज की बाद में आप पूरा यहां से लेकर और कंप्लीटली नोट करेंगे। ऐसा कैसा आप नोट कर लीजिए बच्चों। विद्यार्थियों ये मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब समन्वय संख्या 4 के 2 संकुल यौगिकों को बीबीटी के आधार पर समझाया है, बीबीटी के आधार पर समझाया है। विद्यार्थियों आज तक इसमें से जो क्वेश्चन है ना, वो या तो आपसे इनकी ज्यामिति पूछ लेते हैं या इनकी चुंबकीय प्रकृति डायरेक्ट पूछ लेते हैं। आज तक इतनी गणनाएं हमसे नहीं करवाई गई है, यानी कि पूरी डिटेल नहीं पूछते, या तो इसकी पर्टिकुलर ज्यामिति पूछ लेते हैं या चुंबकीय प्रकृति आपसे पूछ लेते हैं। डिटेल जब भी आएगी तो ये 2 नंबर में पूरी की पूरी आपसे पूछी जाएगी, और जो मैंने जिस पैटर्न में आपको लिखाया है वैसे की वैसी आपको एक एक बात लिखनी होगी, और कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखा रहा हूं आपको। आप सबकी ये बात क्लियर है बच्चों, इसको आप एक बार प्रॉपरली नोट कर लीजिए। और जब आप इसको नोट कर लेंगे, देखिए एक बार अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो फिर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बहुत आसान लगेगी, बहुत आसान लगेगी। चलिए अब एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दे रखा हो। ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात की, अब हम आपके लिए लेके आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ओके विद्यार्थियों चले आगे, चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब हमको पूरे केस बदलने पड़ेंगे, इसलिए हमने पूरा बोर्ड मिटा दिया, वापस नए सिरे से हम चलेंगे। देखिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर लेते हैं आपसे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 हम ले रहे हैं बच्चों हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन, ये ले रहे हैं हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। विद्यार्थियों इसका जो सूत्र होता है CONH3 का होल 6 3+ होता है।
तो आप नंबर 3 डाल के सबसे पहले ये लिख लीजिए हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन और सूत्र लिख लीजिए। स्टूडेंट्स अब आप इसमें देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, 3+ है, यानी कि +3 है, क्योंकि एमीन तो उदासीन लिगेंड है तो उसका तो कोई आवेश आएगा नहीं, डायरेक्ट कोबाल्ट पर +3 आवेश आ जाएगा। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, यहाँ +3 है। और लिगेंड क्या है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, एमीन यहाँ पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। अब आपके मन में बार बार ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर किसी को भी प्रबल क्षेत्र मान लेते हैं, किसी को भी दुर्बल क्षेत्र मान लेते हैं। विद्यार्थियों अगला जो अपना टॉपिक रहेगा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हमको कब लेना है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड हमको कब लेना है। इन्होंने तो केवल संभावना व्यक्त की थी पोलिंग ने कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु से अगर ये लिगेंड जुड़ेगा तो ये दुर्बल क्षेत्र होगा, ये जुड़ेगा तो ये प्रबल होगा। सेलेक्टेड एग्जाम्पल के द्वारा ही इन्होंने समझाया। तो विद्यार्थियों अभी आपको सेलेक्टेड एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है। जब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आएगा तो वहां आपको एक स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी पढ़ाएंगे जिसमें लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि किसका लिगेंड का दुर्बल क्षेत्र बनेगा और कौन सा लिगेंड है प्रबल क्षेत्र बनाएगा। ये हम आपको वहां पर समझाएंगे। तो हमने देखा कि ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो ये 3D कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा, और विद्यार्थियों युग्मन करेगा तो ये चक्रण युग्म संकुल कहलाएगा ऐसे ही। और इसमें क्या होगा, युग्मन करेगा तो 3D कक्षक खाली होगा, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन इन 3D कक्षकों में देगा, n-1d में भरे जाएंगे, ns में भरेंगे, np में इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे लिगेंडों के, इसलिए हम इसको आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहेंगे। और इनमें 6d2sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण होगा जो अष्टफल की ज्यामिति में 90 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होंगे। तो विद्यार्थियों ये जो सब बातें हैं एग्जाम्पल को जब मैं सोल्व करवाऊंगा तब पूरी क्लियर करवा दूंगा, लेकिन पहले लैंग्वेज आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो आप ऐसा लिखकर सूत्र लिख लीजिए और इसमें लिखना चालू करें। इस संकुल आयन में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है तथा धातु आयन से 6 प्रबल क्षेत्र लिगेंड जुड़े होने के कारण ये 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देंगे, अतः इन्हें चक्रण युग्मित संकुल कहेंगे। थ्री डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने के कारण 3D कक्षक रिक्त कक्षक बनाता है, इसलिए लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को n-1d, ns व np में भर देगा, अतः इसे आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहेंगे। इसमें 6d2sp3 संकरित कक्षक अष्टफलकीय ज्यामिति में 90 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होंगे। तो विद्यार्थियों अब हम एक एक बातें चेक कर लेते हैं। ये हमारी लैंग्वेज हो गई, इस लैंग्वेज को मैं मैनेज करता हूँ। कोबाल्ट का CO का कोबाल्ट का आधे अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होगा बच्चों? ऑर्गन 3D7 4s2 ये होगा। मीन्स इसके 3D में, 4s में और 4p। अब आप यहां देखेंगे, इनकी नीड नहीं लिखने की, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। 3D में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7, 4s में 2 है और 4p खाली पड़ा हुआ है। ये 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 4s में ये 2, 4p खाली पड़ा हुआ है। तो ये 3D, ये 4s और ये 4p। ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब आद्य अवस्था की जगह पर उत्तेजित अवस्था में CO3+ का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बच्चों कोबाल्ट 3+ में से, यानी कि अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आप यहां से निकाल देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? यहां से निकाल देंगे, बाहर से निकाल देंगे। तो देखिए बच्चों 3D का विन्यास तो क्या बन गया? देखिए आप ऐसा बन जाएगा, 2 2 4 5 6, एक बाहर से निकाल दिया, 4s ये रहा, 4p ये रहा। ठीक है, ये आपके पास अब देखो 3D, 4s और 4p, इनमें से 3D अब क्या है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो इस इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास D के कितने कक्षक खाली हो गए? 2 कक्षक खाली हो गए। तो देखिए CONH3 होल 6 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? देखिए आप, इस 3D पे कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। ऐसे 3D के इलेक्ट्रॉन, अब आपके पास ये 2 एक खाली है, 4s का एक खाली है और 4p के 3 खाली है। कुल आपको रिक्त कक्षक कितने चाहिए जितने संकुल धातु आयन में लिगेंड होते हैं? लिगेंड 6 है तो उपसय संयोजन संख्या भी 6 हो जाएगी। तो विद्यार्थियों ये 6 एमीन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को यहां प्रदान कर देंगे। ये पूरे 6 के 6, ये NH3 है, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इन्होंने प्रदान कर दिया। ठीक बच्चों, तो कुल संकृत कक्षक कितने हुए? कुल संकृत कक्षक स्टूडेंट्स 2D के हैं, 1s का है, यानी कि 2D 1s और 3p, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 D2sp3 संकृत कक्षक हो गए, 6 D2sp3 संकृत कक्षक हो गए। अब विद्यार्थियों ये जो D2sp3 संकृत कक्षक है, इनकी ज्यामिति क्या होगी? ज्यामिति होगी इनकी अष्टफल की। कैसी ज्यामिति होगी? अष्टफल की। अब देखिए विद्यार्थियों अष्टफल की ज्यामिति कैसे बनती है? देखिए ज्यामिति आप यहां बना देंगे साइड में, ये ज्यामिति का कॉलम हो गया, इसमें मैं ज्यामिति बना रहा हूं।
CO, ये CO। और देखिए 4 NH3 तो वर्ग के 4 कोनों पे रखने, ये वर्ग के 4 कोनों पे रखने हैं, और 2 NH3 वर्ग के तल के लंबवत ऊपर और नीचे, ये ऐसे रखने हैं NH3 NH3। और विद्यार्थियों इस पर पूरे पे चार्ज कितना है? 3+ है। कितना चार्ज है? 3+ है। तो ये ज्यामिति आपकी क्या बन गई? अष्टफल की है। विद्यार्थियों इसमें बंद कोण कितना होता है? बंद कोण कितना होता है? प्रत्येक बंद कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक बंद कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। विद्यार्थियों इसकी चुंबकीय प्रकृति को देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसा नजर आ रहा है आपको? लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा होगा युग्मित। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, ये इसकी प्रतिचुंबकीय प्रकृति हो जाएगी। ओके विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ रहे होंगे, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है, फीलिंग आ रही है, महसूस हो रहा है कि आप जरूर समझ रहे होंगे। तो विद्यार्थियों आप यहाँ से इसको पूरा कंप्लीटली ऐसा कि ऐसा ही नोट कर लें। देखिए हमारी एजुकेशन बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में होगी, कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप समझने का प्रयास करें। बहुत आसानी से सरल शब्दों में आप केमिस्ट्री को समझ पाएंगे, और इसको आप कंप्लीटली स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। विद्यार्थियों जो 4th एग्जाम्पल आएगा बिल्कुल इसी से ही जुड़ा हुआ है। इसमें प्रबल क्षेत्र लिगेंड लिया है, अगले वाले में हम दुर्बल क्षेत्र लिगेंड ले लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड लेके अपना काम चलाएंगे। ठीक विद्यार्थियों, चलिए तो हम अगला एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थियों बस एमीन जो वर्ड हुआ है यूज, एमीन जो वर्ड यूज हुआ है उसको हमको चेंज करना है। हमारा एमीन चेंज हो जाएगा, एमीन चेंज हो जाएगा विद्यार्थी। अगले एग्जाम्पल में हम एमीन को चेंज कर रहे हैं। देखिए हमारे पास अब है हेक्साफ्लोरो। हेक्साफ्लोरो जैसे क्लोरोब्रोमो आयोडो होता है ना, वैसे हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट थर्ड आयन, ये नाम हो जाएगा। CO आपके पास है ही सही, F6 3-, ये वाला हमको लेना है। विद्यार्थियों लैंग्वेज में केवल हमको क्या चेंज करना है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड की जगह पर क्या यूज करना है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड यूज करना है, और 3D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करना है। तो चलिए बच्चों लिखिए, ये 4th नंबर डाल लीजिए, यहाँ पर 4th नंबर डाल लीजिए, और हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट थर्ड आयन लिखे, ये सूत्र लिखे, और फिर लैंग्वेज लिखे। इस संकुल आयन में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, तथा कोबाल्ट से 6F- दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जुड़े होने के कारण ये 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेंगे, अतः इन्हें चक्रण मुक्त संकुल कहेंगे। यहां लिगेंड
अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को NS, NP व ND कक्षकों में भरते हैं, इसलिए इन्हें इसलिए इन्हें बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहेंगे। यहां 6 sp3d2 संकृत कक्षक अष्टफलकीय ज्यामिति में 90 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होंगे। स्टूडेंट्स, जो कॉमन लैंग्वेज अपन सब में लिख रहे हैं, इसमें भी अपन ने वही लैंग्वेज लिखी है, बस प्रबल क्षेत्र की जगह पर क्या लिखा है, दुर्बल क्षेत्र लिखा है। विद्यार्थियों, अब इसमें वही कोबाल्ट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही रहेगा। कोबाल्ट 3+ का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा यही, लेकिन युग्मन नहीं होगा। ये जो 3d6 बचेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d6 बचेगा। तो देखिए ये ऐसा रहेगा, ये ऐसे 6 की 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे, क्योंकि कोबाल्ट 3+ जो होता है 3d7 4s2 में से आप यदि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 3d6 बचता है, ऐसा 3d6। अब आपके पास इन कक्षकों के 3D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन का युग्मन ही नहीं होगा, तो आपके पास अब 6 खाली कक्षक चाहिए। 4s उपलब्ध है, 4p उपलब्ध है, लेकिन बच्चों 4s और 4p में तो टोटल कक्षक ही कितने, 4 है, तो आपको आगे का कक्षक भी यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा 4d कक्षक भी यूज करना पड़ेगा बच्चों। अब थोड़ा सा यहां से समझिए, अगर आपको यहां से 4D कक्षक का यूज करना पड़ा, ये 4D कक्षक का आपको यूज करना पड़ा, तो देखिए पूरी व्यवस्था चेंज हो जाएगी, पूरी व्यवस्था चेंज हो जाएगी बच्चों। देखिए कैसे कैसे व्यवस्था चेंज होगी आपकी। CO3+ का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिख दिया। अब है COF6 3- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस 3D का तो कोई चेंज करना ही नहीं है हमको, ये 3D तो इसने तो साफ मना कर दिया कि मुझे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। तो कुल संकृत कक्षक किस किस के द्वारा बनेंगे, S के द्वारा, 3p के द्वारा, और D के कितने कक्षक भाग लेंगे बच्चों, भाई 4 तो यूज हो गए, 4 तो हमने एक S का 3p के ले लिए, तो 2 अब किसके चाहिए, D के चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसमें F- अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदान कर देंगे। ये देखो आप 6 कक्षक हमने F- के जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनको ये दान कर दिए। तो देखिए, ये देखिए आप, कुल संकृत कक्षक कितने बनेंगे, 6 ही बनेंगे, लेकिन अब 6 बनेंगे, उसमें क्या होगा, एक S होगा, 3p होंगे, 2d होंगे, 2d होंगे। तो विद्यार्थियों 6 तो बने, लेकिन कक्षकों के नाम क्या है, sp3d2 है। कक्षकों के नाम क्या है, sp3d2 है। तो कुल संकृत कक्षक 6 बन चुके हैं sp3d2। ये भी अष्टफल की ज्यामिति में ऐसे व्यवस्थित होंगे बालकों, देखिए ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे, वही जैसे अपन ने पहले बताया था, 4 तो वर्ग के 4 कोनों पर ऐसे f करके ऐसे ही व्यवस्थित हो जाएंगे बच्चों। और बाकी जो 2 है वो ऊपर और नीचे, ऐसे ऊपर नीचे। और विद्यार्थी इस पर पूरे पे बड़े पुस्तक के बाहर कितना आवेश आ जाएगा, 3- आ जाएगा। तो ज्यामिति वही अष्टफल की रही, बंद कोण 90 डिग्री का है, लेकिन बच्चों चुंबकीय प्रकृति बदल जाएगी। चुंबकीय प्रकृति क्या होगी, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 4, तो कैसी हो जाएगी बच्चों, अनुचुंबकीय। कैसी प्रकृति हो जाएगी, अनुचुंबकीय। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लियर हो गया होगा माइंड में
कि अब अगर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो मैं 100% ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। ओके विद्यार्थियों, आप इसको पूरा लैंग्वेज के बाद यहाँ से पूरा कंप्लीटली इसको आप प्रॉपरली नोट कर ले बेटा। चलिए तो विद्यार्थियों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपके लिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत लेके प्रस्तुत होऊंगा। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए हुए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप बताएं कि आप केमिस्ट्री आप वीडियो के माध्यम से प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।